आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान ने आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान की खबरों की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एक साथ सिविल कोड का नाफाज किसी रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये बात हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर है कि जो हिंदुस्तान के सतही बुनियादी जो ढांचा होता है क़वानीन का, कानून का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर किसी रियासती हुकूमत का दखल नहीं होता और अमेंडमेंट्स लाने का रियासती हुकूमत को इख्तियार नहीं होता है। जो सब अमेंडमेंट्स होते हैं जो रियासती दायरे के हद तक होते हैं, यानी कि चंद क़वानीन जैसा लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, लोकल बॉडीज़ के जो है फैसले हैं, इस तरीके के क़वानीन को जो है रियासती हुकूमत अपनी हद तक म्यूनसिपैलिटीज़, लोकल बॉडीज़ के हद तक और पंचायत राज वगैरह, एग्रीकल्चर ज़राअत की हद तक क़ानून बना के चेंज कर सकती है। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है उसको उसके अंदर रियासती हुकूमत का इख्तियार नहीं है, क्योंकि सिविल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से झारखंड में फैसला किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है। गुजरात में उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, यानी कि शुमाली हिंदुस्तान में नॉर्थ के अंदर इसको बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। और ये एजेंडा भी है बीजेपी सरकार का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। तो इसके लिए उत्तराखंड की हाई कोर्ट में कांग्रेस के सीनियर लीडर और वकील ने अपील की है कि रियासती हुकूमत की सतह पर इसको अरेंज नहीं किया जा सकता, इस पर अमलवारी नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इसे पास करना पड़ता है और इसके ऊपर मुबाहिस के बाद ही इस ताल्लुक से फैसला किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अहम मसला है, इसके ताल्लुक से बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया और इसकी मुखालिफत भी की गई और आइंदा भी सेकुलर जहन रखने वाले अफराद, सेकुलर जहन रखने वाले पार्टियां इसकी बराबर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर मजहब से नहीं जुड़ता। ये ख्यालात हैं हर समाज के, हर मजहबी ढांचे के, कि उनके मजहबी कल्चर, रसूमात और दूसरे कल्चर मुसलमात को हम एक साथ अपना नहीं सकते। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से खास तौर पर बात आती है तो जायदाद की बात आती है, मैरिज एक्ट की बात आती है, कल्चर की बात आती है और आपका एजुकेशन रिलेटेड होता है उससे, और आपका मजहबी ढांचा यानी कि इबादतें उससे मुंसलिक होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर 5 अहम जो पॉइंट्स आते हैं, उसमें सबसे पहले आपके नाम का इंदराज होता है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो आपके नाम भी उसी तरीके के एक जैसे होना चाहिए। फिर आपका मजहबी जो स्ट्रक्चर ढांचा है, लेन देन का मामला है, शादी मुराद का मामला है, आपके मजहबी प्रैक्टिस का मामला है, या फिर आपकी जो है जायदाद की तकसीम का मसला है, ये हर मजहब के अलग अलग क़वानीन के हिसाब से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में मर्ज करते हुए एक दूसरे के मज़ाहिब की में मदाखलत करना, इसे हिंदुस्तान के सेकुलर जहन रखने वाले अफराद, समाज और सेकुलर जहन रखने वाले समाज, सियासी जमातें या मजहबी जमातें या फिर जो है NGOs इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बड़ा पैमाने पर एहतजाज हो सकता है मुस्तकबिल में।